ऑन शीट करेंगे क्वेश्चंस। हाँ शीट आपको लास्ट कहाँ तक करा था बताइए आप। पास्ट परफेक्ट टेंस का लिखा था ना लास्ट, हाँ ठीक है। देखिए आप आगे कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं जो करा था। क्या लिखा था? हाँ ही हैड फिनिश द रिपोर्ट, ये था ना। तो आई गेस ये इसमें थोड़ा आगे रहेगा। कौन सी सीट थी? ये लास्ट था ना, हाँ। यहाँ से देखते हैं अपन। नेक्स्ट कौन सा रहेगा? मैं देख पा रहा हूँ आप में से कुछ लोग दे आर अटेंडिंग दिस क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना। तो नो इश्यूज एट ऑल, एक बार अपन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। शीट से जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं कुछ चीज़ें रिवाइज कर दूंगा आपके लिए। तो आप एक्टिव पैसिव में अपन टेंसेज वाइज देख रहे थे कि क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। तो कितने टेंसेज कवर करे थे हमने? 6 टेंसेज कवर करे थे ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस का देखा था। देन वी टॉक्ड अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो नेक्स्ट वन आप देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। तो प्लीज आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फ्यूचर सिंपल टेंस। एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि सिंपल टेंस लिखा है, आगे क्या ऐड हो गया? फ्यूचर। अब तक अपन ने सिंपल टेंस से 2 टेंसेज और पढ़े थे, एक तो था प्रेजेंट सिंपल और दूसरा कौन सा था? पास्ट सिंपल। और ये क्या है? फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का कौन सा फॉर्म था? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म था? फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म। तो फिर फ्यूचर सिंपल को कैसे फ्रेम किया जाता है अगर टेंस से ही आप देखो तो? एक्टिव पैसिव तो बात की बात है। अ, हाँ सिंपल टेंस फर्स्ट फॉर्म तो होता है, साथ में क्या ऐड कर दिया जाता है? मॉडल वर्ब ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐड कर दिया जाता है? मॉडल। तभी तो वो फ्यूचर सिंपल बनेगा। कौन से मॉडल वर्ब्स की हेल्प से आप फ्यूचर सिंपल टेंस बनाते हो? विल, शैल। इनसे नहीं बन सकता क्या? कैन से, कुड से, मे, माइट, इनसे नहीं बन सकता क्या? बताइए। दिस इज जस्ट अ जनरल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि फ्यूचर सिंपल टेंस जब आप फ्रेम करते हो तो मेनली आप कौन से मॉडल वर्ब्स का यूज करते हो? विल और शैल। मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन, कुड, मे, माइट और भी जो मॉडल वर्ब्स है, शुड, मस्ट, क्या इनकी हेल्प से आप फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं बना सकते क्या? या बना सकते हो? आपके सेंटेंस में चलो ये तो लिखा है शी विल डिलीवर द पैकेज, इस पे आएंगे। किसी भी मॉडल वर्ब से आप क्या बना सकते हो? फ्यूचर सिंपल टेंस। क्या बना सकते हो? उसमें फ्यूचर का टाइम ऐड कर दो। जैसे मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि आई मे कम टुमारो। मैंने क्या बोला? ऐसी जनरल सेंटेंस बोल रहा हूं। आई मे कम टुमारो, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल ही तो हुआ। यू शुड कम टुमारो, ये भी कौन सा टेंस हुआ? तो विल शैल के अलावा भी आप क्या बना सकते हो? अदर मॉडल वर्ब्स की हेल्प से भी क्या बना सकते हो? फ्यूचर सिंपल टेंस। अपन एक्टिव पैसिव में एक बार आप एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसे जाएगा? फिर सब्जेक्ट लिखा, एक बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? विल शैल। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मीनिंग क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसका पैसिव स्ट्रक्चर भी एक बार आप लिख लो। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें स्ट्रक्चर एक बार लिख लो आप, ताकि शीट में काफी क्वेश्चंस कर पाए अपन। तो फ्यूचर सिंपल का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट, वर्ब की जगह क्या लिखोगे? मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो मॉडल विल हो सकता है। मेनली अभी अपन किसका यूज करेंगे? विल का। जब मॉडल का टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे शैल कहाँ यूज किया जा सकता है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा है? शी विल डिलीवर द पैकेज। क्या लिखा है? शी विल डिलीवर द पैकेज।
ऑब्जेक्ट कौन सा है? द पैकेज, क्योंकि वो व्हाट का आंसर है, शी विल डिलीवर व्हाट, द पैकेज। विल इस सेंटेंस को कौन सा टेंस बना रहा है? फ्यूचर सिंपल। क्योंकि अगर मैं ये बोल दूं कि शी हैज डिलीवर्ड द पैकेज, विल को हटा के क्या लिख दूं? शी हैज डिलीवर्ड द पैकेज, तब तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा ना। और ऐसे बोल दूं कि शी डिलीवर्ड, सेकेंड फॉर्म में शी डिलीवर्ड द पैकेज, तो ऑफकोर्स पास्ट सिंपल हो जाएगा। पैसिव कैसे बनेगा? पैसिव बनाने के लिए 3 काम करने होते हैं। आपका जो एक्टिव का सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट पहले लिखो, और एक्टिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा, और जो वर्ब है उसको किस में चेंज करना होता है? थर्ड फॉर्म में। और थर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए किसी भी वर्ब को, थर्ड फॉर्म को क्या नाम दिया है? पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म का क्या नाम है? पास्ट पार्टिसिपल। तो बी थर्ड फॉर्म लिखना होता है। क्या लिखना होता है? मतलब थर्ड फॉर्म सीधा नहीं बनता है, आप थर्ड फॉर्म को या तो इजारम से जोड़ो, या वॉज वर्ड से जोड़ो, या सीधा बी से जोड़ो, या बीन से जोड़ो, या फिर किससे जोड़ो? बीइंग। तो यहां पर मॉडल के साथ इजारम तो नहीं आ सकता ना, वॉज वर्ड आ सकता है, तो मॉडल के साथ बी का कौन सा फॉर्म आता है? बी खुद ही आएगा। तो पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल आ जाएगा, साथ में क्या जोड़ दो? बी थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को किससे जोड़ दो? बाय सब्जेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? द पैकेज विल बी डिलीवर्ड बाय हर। तो इसमें कुछ था नहीं। फ्यूचर सिंपल में एक WH इंटरोगेटिव आप बना दो, फिर आगे चलते हैं। शी विल डिलीवर द पैकेज, ये जो सेंटेंस है ना, ये तो एक साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको अगर प्रश्नवाचक बनाना हो या WH प्रश्नवाचक बनाना हो तो कैसे बनेगा? शी विल डिलीवर द पैकेज, इसका WH इंटरोगेटिव क्या होगा? अलग अलग तरीके हैं, आप व्हेन से बना सकते हो, आप नहीं, इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन करा कि अगर शी विल डिलीवर द पैकेज, इसको व्हाट से बनाना हो, तो व्हाट से बनाएंगे तो द पैकेज हट जाएगा, क्योंकि वो फिर क्या होगा? व्हाट विल शी डिलीवर, फिर क्या होगा? व्हाट विल शी डिलीवर। लेकिन फिर उसका पैसिव नहीं बन पाएगा, पैसिव बन जाएगा लेकिन वो एक अलग फॉर्मेशन से बनेगा, है ना। तो अपन एक बार उन्हीं सेंटेंसेस के पैसिव बना रहे हैं जिसमें सीधा सीधा क्या दे रखा हो? ऑब्जेक्ट। तो आप शी विल डिलीवर द पैकेज को हाँ, कहाँ वो पैकेज डिलीवर कर देगी, तो आप ये पूछ लो कि वो पैकेज को कहाँ डिलीवर करेगी। तो आप क्या लिखो? एक सेंटेंस लिखना, वेयर विल शी डिलीवर द पैकेज। क्या क्या लिख लो? एक सेंटेंस एक्टिव में, वेयर विल शी डिलीवर द पैकेज। एक सेंटेंस लिखना आपको, वेयर विल, सब्जेक्ट क्या है? शी, वेयर विल शी, वर्ब क्या लिखना है? डिलीवर, वर्ब दे ही रखा है डिलीवर, और ऑब्जेक्ट लिख लो द पैकेज और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इसका पैसिव बना दो आप, वेयर विल शी डिलीवर द पैकेज। तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा? हाँ, वेयर विल शी डिलीवर द पैकेज, ये एक्टिव है, WH इंटरोगेटिव है। योर जॉब इज टू टर्न इट इनटू अ पैसिव वॉइस, सो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? आप इसको कैसे करेंगे? WH वर्ड को रिपीट करते हैं आंसर में, तो वेयर का क्या आएगा? वेयर। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? विल। मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मॉडल वर्ब्स भी क्या होती है? ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती है, उनको भी आप क्या बोल सकते हो? हेल्पिंग वर्ब्स। तो वेयर, फिर क्या आएगा? विल। शी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह क्या लिख दो? ऑब्जेक्ट द पैकेज। अब सीधा थर्ड फॉर्म तो आएगा नहीं, तो बी डिलीवर्ड हो जाएगा। तो आंसर कैसे होगा? ऐसे होगा, देखो, वेयर विल द पैकेज, वेयर विल, शी की जगह क्या आ जाएगा? द पैकेज। और डिलीवर को यकीनन आपको क्या करना है? डिलीवर्ड, लेकिन सीधा तो नहीं कर पाएंगे, किससे जोड़ेंगे? बी के साथ। वेयर विल द पैकेज बी डिलीवर्ड बाय हर, वेयर विल द पैकेज बी डिलीवर्ड बाय हर। आई होप यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं, मैं हटा रहा हूं इसे। शी विल डिलीवर द पैकेज, ओरिजिनल सेंटेंस था, पैसिव क्या बना? द पैकेज विल बी डिलीवर्ड बाय हर। देन वी टॉक्ड अबाउट वन मोर सेंटेंस, जो कौन सा था? WH इंटरोगेटिव, जो कैसे बनाया था एक्टिव में? वेयर
विल शी डिलीवर द पैकेज, तो आंसर में क्या बन गया था वो, वेयर विल शी रिप्लेस हो गया था द पैकेज से, और डिलीवर क्या बन गया था, बी डिलीवर्ड और बाय हर। एक लास्ट रह जाता है आपका टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर टेंस वाले एक्टिव पैसिव सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो लास्ट में लिख लो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये टेंस में भी काम आएंगी चीजें, आप ये अभी जो हाथ से लिख रहे हो ये यूजफुल रहेगा, क्योंकि जब आप टेंसेज या मॉडल्स आगे कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर्स तो यही रहनी है। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर परफेक्ट तब भी इन्हीं को ही माना जाएगा, अलग से कुछ होगा नहीं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फ्यूचर के लिए क्या लिख दो, विल या शैल, आपको एक बार विल ही लिखना है, शैल का यूज अपन मॉडल्स में देखेंगे। विल के बाद क्या लिखा, विल शैल लिखा, फिर क्या लिखा, हैव, और हैव के बाद क्या लिखा, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, और वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। आप में से कोई ये आंसर कर सकता है क्या कि वैसे अपन जब परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक सिंपल सा है कि आप सब्जेक्ट हैज हैव बोलते हो, वहां पर हैज हैव थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पर हैज की तो बात ही नहीं हुई, सीधा हैव क्यों लिखा, अपन ने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, और हैज हैव क्यों नहीं लिखा, केवल केवल हैव ही क्यों लिखा। अच्छा हाँ, ये आपने ऑलमोस्ट बता दी बात। विल शैल क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं, क्या है, मॉडल वर्ब्स। किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, क्या आती है, बेस फॉर्म का मतलब ओरिजिनल फॉर्म। हैज हैव जो होता है ना, हैव क्या होता है, बेस फॉर्म होती है, हैव से ही क्या बना, हैज बना, हैव से ही क्या बना, हैड बना। ओरिजिनल क्या था, जैसे था ना कि प्ले ओरिजिनल है या प्लेज, प्ले ओरिजिनल है या प्लेज, प्ले से ही क्या बना होगा, प्लेज, रन से ही क्या बना होगा, रन्स। वैसे ही हैव से क्या बना है, हैज, न कि हैज से क्या बना है, हैव। तो मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, बेस फॉर्म। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप पढ़ते हो तब आप क्या बोलते हो, सब्जेक्ट हैज हैव, क्योंकि वहां सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको क्या लिखना होता है, या तो हैज या हैव, क्योंकि सब्जेक्ट क्या नहीं है, मॉडल नहीं है ना, तो वहां पर तो सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। यहां ओनली क्या आएगा, हैव, भले ही सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, या ही शी कुछ भी हो सकता है। विल लिख दिया ना, तो अब आप क्या नहीं लिख पाओगे, हैज हैव से क्या नहीं लिख पाओगे, हैज नहीं लिख पाओगे, ओनली क्या लिखना पड़ेगा, हैव। पैसिव कैसे, ये सेंटेंस लिख लेना प्लीज, दे विल हैव लॉन्च्ड द प्रोडक्ट। एक्टिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट लिखा दे, फ्यूचर के लिए लिखा विल, परफेक्ट के लिए लिखा हैव, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, लॉन्च का मतलब कोई चीज मार्केट में लाना, तो लॉन्च का क्या हो जाएगा, लॉन्च्ड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को लॉन्च करना। एक्टिव क्या है, दे विल हैव लॉन्च्ड द प्रोडक्ट, ये एक्टिव है, कौन से टेंस में ये एक्टिव, दे विल हैव लॉन्च्ड। फ्यूचर परफेक्ट में कैसे पता चला, फ्यूचर के लिए विल है और परफेक्ट के लिए क्या है, हैव थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट है द प्रोडक्ट, तो पैसिव में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो आप पहले स्ट्रक्चर देख लो पैसिव की क्या रहेगी, उतार लेना प्लीज, ऑब्जेक्ट प्लस विल, एक बार विल का यूज करेंगे, आप लिख लो भले विल शैल, फिर क्या आ जाएगा, हैव, खुद से क्या जोड़ना पड़ेगा, बीन, और पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाई सब्जेक्ट। तो आप अपना स्ट्रक्चर लिख लें प्लीज, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, प्लस बाय सब्जेक्ट। तो एक्टिव में सेंटेंस क्या था, दे विल हैव लॉन्च्ड द प्रोडक्ट, दे विल हैव लॉन्च्ड द प्रोडक्ट, तो क्या होगा, पैसिव कैसे बनेगा, देखो द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल हैव बीन launched by them, the product will have been launched by them।
द प्रोडक्ट विल हैव बीन लॉन्च्ड बाय देम। तो ये 8 स्ट्रक्चर्स अपन ने करी है अभी। जैसे ही शीट आ जाएगी, आई थिंक दे आर प्रिंटिंग इट ऑलरेडी, तो ये जो 8 आपने करे ना, इसके खूब सारे आपको एग्जांपल्स उसमें यकीनन मिल जाएंगे। और क्योंकि अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, और भी चीज़ें होती है एक्टिव पैसिव में, तो कुछ नए सेंटेंसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहले मुझे आप ये बता दो कि 8 कौन से टेंसेस हुए हैं अब तक, ब्रीफली अगर आप बताना चाहो तो। सबसे पहले कौन सा करा था? देखो, आपके लिए मैं कमेंट्री कर देता हूँ, आप देख लेना कि प्रेजेंट सिंपल का मीनिंग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एक्टिव में, तो पैसिव किससे बनेगा? इज आर एम थर्ड फॉर्म से। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा था? इज आर एम आईएनजी फॉर्म, तो पैसिव किससे बनेगा? इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म से। इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म से। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता? हैज हैव थर्ड फॉर्म, तो पैसिव किससे बनेगा? हैज हैव तो आता ही आता है, अपनी तरफ से बीन जोड़ दो। तो वो तो हो गए 3 प्रेजेंट के। पास्ट, पास्ट में पहला होता है पास्ट सिंपल, जो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। उसका पैसिव किससे बना रहे हो आप? वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म से। पास्ट में नेक्स्ट कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर किससे होता है? वॉज वर आईएनजी फॉर्म से। तो जब भी आईएनजी फॉर्म आएगा, साथ में आप क्या जोड़ दो? बीइंग। चाहे वो एजआरएम हो, एजआरएम आईएनजी फॉर्म हो, या फिर वॉज वर आईएनजी फॉर्म हो। पास्ट में नेक्स्ट कौन सा था 6 नंबर पर? पास्ट परफेक्ट। कौन सा था? पास्ट परफेक्ट, जो किससे था? हेड थर्ड फॉर्म से। किससे था? हेड थर्ड फॉर्म, तो वो कैसे बन रहा था? हैड बीन से। किससे बन रहा था? हैड बीन। और लास्ट दो कौन से रह गए थे? एक तो फ्यूचर सिंपल, और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर सिंपल वही था, विल शैल फर्स्ट फॉर्म, किससे बना दिया था? बी थर्ड फॉर्म से। और ये विल शैल हैव थर्ड फॉर्म है, तो जैसे ही हैव आएगा आप साथ में क्या जोड़ दो? बीन। तो ये सिंपल से 8 स्ट्रक्चर्स होती है। तो नेक्स्ट इसमें जो आता है वो, ये अब एक अलग चीज़ है, ये टेंसेस से अलग है। तो आप वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना प्लीज, और ये एक हेडलाइन लिख लो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव पैसिव में 8 तो टेंस वाले सीखने होते हैं कि इस टेंस का एक्टिव है तो पैसिव कैसे बनेगा। 12 में से 8 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव बन सकते हैं। अब ये जो है ना इंपेरेटिव सेंटेंस, ये अलग से वैसे कोई नई चीज तो नहीं है। नई चीज तो कैसे होगी? बस इसमें एक चीज मिसिंग है, आप बता सकते हैं? अब तक जो अपन ने रेगुलर चीज पढ़ी थी, अब तक अपन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और उसमें आप क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट को पहले लिखा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में आप क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, सब्जेक्ट को बाद में लिखना था, और बीच में अपन बी थर्ड फॉर्म बना रहे थे। इस बार क्या हुआ कि सब्जेक्ट मिसिंग है, तो आप ये हेडलाइन तो लिख ही लेना एक बार, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और फिर ये स्ट्रक्चर लिखो आप एक्टिव की, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्लीज यहां तक एक बार आप इसको जॉट डाउन कर लीजिए। हाँ, यहां तक एक बार आप लिख लीजिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। कितने सेंटेंसेस हैं इस शीट में, प्लीज बता सकते हैं आप? कितने सेंटेंसेस कितने हैं? सबके पास 63 सेंटेंसेस होने चाहिए, देख लो आप। सिक्सटी थ्री सेंटेंसेस की एक बार ये शीट है। जब बचे हुए रूल्स हो जाएंगे तो मैं आपको एक और शीट दे दूंगा। और अगर आप शीट पे लिखे सारे ये समझ लेते हो, तो आई गेस इसमें रूल वाइज या सेंटेंस वाइज कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इस टॉपिक में आपको। तो प्लीज़ अपन शीट को बहुत ही इत्मीनान और तमीज के साथ करेंगे, तब सही रहेगा। नहीं, उसकी हार्ड कॉपी अभी नहीं दी है, हाँ वो ले लेना। हाँ हाँ, ले सकते हैं आप हार्ड कॉपी। आपको अगर चाहिए तो ये तो प्रिंटर है ही, आप बोल देना उनको ले लेना।
प्लीज एक बार यहां तक लिखना, फिर अपन ये शीट करेंगे। मैं एक ये थोड़ा सा आपको ये बोलते ही हैं अपन, देखो वर्ब क्या है, क्लोज। क्लोज व्हाट, द डोर। क्लोज द डोर। मैं ये भी बोल सकता हूं कि ओपन द डोर, है ना। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट आउट, कम इनसाइड। हाँ, सब्जेक्ट अपन अंडरस्टूड है, इसमें अपन बोल नहीं रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है इसमें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब और ऑब्जेक्ट आती है। क्या आता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब भी केवल बेस फॉर्म आ सकती है, आप कभी भी द सेकंड फॉर्म या ऐसे नहीं लिख पाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ सकती है, क्योंकि वो प्रेजेंट में ही बोला जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि क्लोज द डोर या ओपन द डोर, ये कब की बात है, फ्यूचर की है, पास्ट की है, या अभी की है, अभी, है ना, फेस टू फेस होता है ये, तो इसमें ओनली क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। इसका सब्जेक्ट है। जैसे क्लोज द डोर, सुन कौन रहा है इसे, बोल तो मैं रहा हूं, सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हैं। अब आप अगर मेरे को बोलेंगे कि ओपन द डोर, तो अब मैं सुन रहा हूं। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है और सुनने वाला क्या होता है, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मीनिंग हुआ आई और वी से, और सेकंड पर्सन का मीनिंग किससे हुआ, यू से। किससे हुआ, यू से। तो इसका सब्जेक्ट हमेशा ही क्या होता है, यू। भले ही दे रखा हो, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, यू शुड क्लोज द डोर। क्लोज द डोर को मैं और कैसे बोल सकता हूं, क्लोज द डोर तो ऑर्डर हो गया। मैं थोड़ा सा इसको पोलाइट बन के बोलूं तो मैं ये, एक तो ये होता है दरवाजा खोलो, एक मैं ये बोलूं आप प्लीज दरवाजा खोल दो। तो आप समझ रहे हैं कि अगर मैं सब्जेक्ट बोलूंगा तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, थोड़ा पोलाइट। और सीधा वर्ब से क्या हो गया, ये थोड़ा ऑर्डर जैसा हो गया। क्या हो गया, ऑर्डर। तो क्लोज द डोर का रियल सेंटेंस क्या है, यू शुड क्लोज द डोर। क्या है, यू शुड क्लोज द डोर। तो अपन को हमेशा याद रखना है कि क्लोज द डोर में द डोर तो ऑब्जेक्ट है, क्लोज द डोर में ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेकिन सब्जेक्ट क्या है जो दे नहीं रखा, सब्जेक्ट क्या है, यू। सब्जेक्ट क्या है, यू। हमेशा आप कोई भी इंपैरेटिव सेंटेंस बोल दो, क्योंकि आपको सुनने वाला ही सेकंड पर्सन होगा। मैं बोल रहा हूं तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है, और आप कुछ बोल रहे हो तो मैं आपके लिए क्या हूं, सेकंड पर्सन, मतलब यू। कैसे बनाया देखो, लेट, फिर क्या लिखा, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो क्लोज द डोर का पैसिव कैसे बना, अपनी तरफ से क्या लिखना है, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, और थर्ड फॉर्म को किससे जोड़ दिया, बी से। लेकिन आपने ये भी तो सुना है, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। यू आर वाले सुने हैं क्या, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये वाले फ्रेजेस सुने हैं आपने, ये पैसिव वॉइस में तो आते हैं। तो लेट द डोर बी क्लोज, तो एक पॉसिबल आंसर हुआ क्लोज द डोर का। आपका सेंटेंस क्या था, इसका पैसिव आपने अभी के लिए क्या बनाया, लेट द डोर बी क्लोज्ड। लेट अपनी तरफ से लिखा, स्ट्रक्चर क्या था, लेट लिखो, अपनी तरफ से क्या लिखो, लेट, जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो लिखो, और क्या जोड़ दो, बी थर्ड फॉर्म। तो क्लोज द डोर का पैसिव क्या हो गया, एक बार के लिए लेट द डोर बी क्लोज्ड। लेकिन इसका एक और पॉसिबल पैसिव हो सकता है, जो आप और करके एक बार लिख लीजिए। ये लिखा है ना, ये अपन समझेंगे बाद में कैसे, लेट द डोर बी क्लोज्ड, इसके नीचे एक और आंसर लिख लीजिए आप। आपने ये लिखा ना, क्लोज द डोर, फिर आपने लिखा लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज। तो एक और करके एक और आंसर लिख लीजिए, यू आर, यू आर, यू। अब पता चला ना ये यू कहां से आ रहा है, क्योंकि आपको ही तो कहा जा रहा है, यू आर। अच्छा, मैं क्या लिखूं, यू आर रिक्वेस्टेड लिखूं, या यू आर ऑर्डर्ड लिखूं, या यू आर एडवाइज्ड लिखूं। बताओ। हाँ, यही सेंटेंस है, ये ऑर्डर है, या कोई सलाह है, या क्या है, या कोई निवेदन है। देखो, इंग्लिश में निवेदन तभी माना जाएगा, वैसे तो बोलने के तरीके से भी होता है। एक मैं ये बोलूँ ना, क्लोज द डोर, तो ये मेरी पिच से आपको पता चला कि ऑर्डर नहीं है ना। लेकिन जब तक प्लीज नहीं लिखा हो, आप इसे ऑर्डर ही मानेंगे। अगर ऐसा लिखा होता ना, प्लीज क्लोज द डोर, तब ये क्या होता, रिक्वेस्ट। अभी के लिए आप इसे ऑर्डर, और एडवाइस क्या होता, सलाह। ये तो दरवाजा खोलना बंद करना
कोई ऐसा सेंटेंस बोलो ना सलाह वाला। नहीं नहीं, इंपेरेटिव ही बोलो, शुड वगैरह मत बोलो। वर्ब और ऑब्जेक्ट से कोई ऐसी वर्ब बोलो जो सलाह हो सकती है। हाँ, टेक सम रेस्ट हो सकता है। और हाँ, हेल्प द पुअर, इन्होंने क्या बोला, हेल्प द पुअर। अब ये ऑर्डर नहीं हो सकता। ये आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, तो अभी अब आपके ऊपर है, आप ऐसा करना चाहते हो या नहीं। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए, जैसे आपने बोला हेल्प द पुअर, है ना, लव चिल्ड्रन। तो कुछ सेंटेंसेस ही ऐसे होते हैं जो दिखते ही पता चल जाता है कि ऑर्डर है या क्या है। स्टडी हार्ड, हाँ, हाँ, लाइफ इज अ स्ट्रगल, उसमें आपने सब्जेक्ट बोल दिया। वो सेंटेंस तो ठीक है। तो यहां तक एक, हाँ, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर, ORDERED, यू आर ऑर्डर्ड टू, जैसे ही लिखा ना यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर कुछ चेंज नहीं करना, सीधा लिख देना है क्लोज द डोर। अब आप कहेंगे कि आपने क्लोज का क्लोज्ड क्यों नहीं करा। वो क्लोज्ड इसलिए नहीं करा क्योंकि ऑर्डर्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आ चुकी है आपके पास। हाँ? इसमें बी नहीं आएगा, फिर बी तभी आएगा, बी आ गया इसमें। वैसे यू आर क्या है, आर इज आर एम क्या होते हैं, बी का ही फॉर्म है ना। दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते, एक मिसिंग होगा। ऑप्शन में लेट है ही नहीं, तो यू आर से होगा। और अगर यू आर से नहीं है तो ऑप्शन में यकीनन क्या होगा, लेट। अब एक बार कुछ सेंटेंसेस करते हैं, ये देखो शीट, बताओ देखो। नहीं, इज एम आर हो गया, वॉजवर हो गया, तीसरा है बीन, BEE, बींग, और पांचवी बी खुद। पांच पांच, ओनली 5। ये देखो प्लीज शीट, स्टार्टिंग 5 सेंटेंसेस आपको एक बार टिक करने हैं। एक्टिव में दे रखे हैं, पैसिव बनाने हैं, तो आप देखो कौन सा आंसर सही हो सकता है इसमें। ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। सीट है ना सबके पास प्लीज। कुछ समझ में आ रहा है क्या इसमें। देखो इसमें अगर एक बार आपको ज्यादा समझ में नहीं भी आ रहा है, तो आप प्लीज जब अपन डिस्कस करें तब थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें क्या बात होने वाली है। देखो ही विल डू द वर्क टुमारो में आप मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बता दो कौन कौन से हैं। ही आपका सब्जेक्ट है, और द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ही की जगह द वर्क आएगा, और द वर्क की जगह बाय हिम आ जाएगा। विल क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब किससे जुड़ता है, बी थर्ड फॉर्म से। मॉडल वर्ब पैसिव में किससे जुड़ता है, बी थर्ड फॉर्म। तो विल का तो विल हो जाएगा, फिर अपनी तरफ से बी लिख दो, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो क्या होगा, आंसर कौन सा होगा, पहला ही हो जाएगा ना। चौथा ऑप्शन मत कर देना, वो हैव बीन ऐसे कंफ्यूजन के लिए है। द वर्क विल बी डन बाय हिम टुमारो, दैट is going to be your answer. The work will be done by him tomorrow. अब ऐसे ही आप दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा करें। ठीक है, सब में अलग अलग टेंसेज हैं। दूसरे में कौन सा टेंस है बता सकते हो क्या। पास्ट सिंपल, वॉज वर थर्ड फॉर्म से बनेगा। तीसरे में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथे में कौन सा टेंस है, ये आर लिखा है, ये लिखा है ना, आर दे लिखा है, इज आर एम वाला आर है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और फिफ्थ में कौन सा है टेंस, पांचवें पांचवें सेंटेंस में टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। तो अब इनके पैसिव बनाओ आप, सही ऑप्शन टिक करना है आपको।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एक बार आप 5 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं हम। पहला देखो, फर्स्ट सेंटेंस देखिए प्लीज। ही विल डू द वर्क टुमारो, फ्यूचर सिंपल का है, तो विल फर्स्ट फॉर्म दे रखा है विल डू, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, विल बी डन। तो ऑब्जेक्ट आगे लिख देंगे आप, द वर्क विल बी डन बाय हिम टुमारो। नेक्स्ट, शी गेव मी अ बुक। थोड़ा इंटरेस्टिंग है सेंटेंस। एक तो पास सिंपल है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो है मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है अ बुक। अब आप ऑप्शंस में देखो कि इसने अ बुक से बनाना पसंद करा है, अ बुक से भी वैसे बनाया है, लेकिन वहां टेंस गलत कर दिया। देखो, अ बुक इज गिवन कैसे हो सकता है, गेव तो पास सिंपल है ना, तो अ बुक इज गिवन वाला तो बाय डिफॉल्ट गलत हो गया। तो अब बचा क्या, तो कौन सा सही रहेगा इसमें बताओ। पहला ऑप्शन। देखो, मी बना आई, वॉज गिवन हो गया, बचा हुआ ऑब्जेक्ट कौन सा था, अ बुक, और शी किस में बदल गया, बाय हर। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। आई हैव बॉट अ न्यू कार, ऑब्जेक्ट कौन सा है, आई हैव बॉट अ न्यू कार, अ न्यू कार, तो आप पहले लिख दें अ न्यू कार। अब देखिए, आई हैव, वो हैव तो इसलिए था क्योंकि वहां आई था। अब आपने आई की जगह क्या लिख दिया है, अ न्यू कार, तो हैव से जाएगा या हैज से। अब हैव लिखेंगे या हैज, आई के साथ आपने लिखा, आई के साथ हैव था एक्टिव में, लेकिन अब आई की जगह आप क्या लिख चुके हो, अ न्यू कार, तो अब वापस हैव ही लिखेंगे या हैज लिखेंगे आप। अ न्यू कार तो सिंगुलर हो गया ना, तो आप क्या लिखेंगे, अ न्यू कार हैज, हैज के साथ क्या जुड़ेगा, बीन। बॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म था, तो बॉट का बॉट बाय मी, तो पैसिव कैसे रहेगा, अ न्यू कार, अ न्यू कार हैज बीन बॉट बाय मी, अ न्यू कार हैज बीन बॉट बाय मी। तो तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ वन कौन बता सकता है, देखो, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट, इस आप बता दो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द चीफ गेस्ट। तो एक सीधी सी बात है कि आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट, तो दे की जगह क्या आने वाला है, द चीफ गेस्ट, तो ये फिर आर किस में बदल जाएगा, इज में। और थर्ड फॉर्म के लिए बीइंग थर्ड फॉर्म करना पड़ता है, इज आर एम आई एन जी फॉर्म में, तो ऐसे नहीं हो जाएगा क्या, इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, सेकंड ऑप्शन। और नेक्स्ट सेंटेंस बता दो फिर आप, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, तो आप तो ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, हम बनाते हैं क्या, बटर, तो व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इज आर एम थर्ड फॉर्म से बनेगा, तो कैसे बनेगा बताओ, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, ऑलरेडी पैसिव है, ऑलरेडी पैसिव है, एक्टिव बनाना है, बताओ। बिल्कुल, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये तो पता चल ही गया, बीन थर्ड फॉर्म लिखा है ना, देखना पढ़ना, 6 नंबर सेंटेंस, 6 पढ़ना, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, तो सब्जेक्ट द गार्डनर है, तो और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म लिखा है ना पैसिव में, तो एक्टिव में क्या आएगा, हैज हैव थर्ड फॉर्म, तो द गार्डनर, अब द गार्डनर मतलब माली,
जो गार्डन का ध्यान रख रहा है, वो तो एक ही व्यक्ति है, तो अब हैव आएगा या हैज। बीन तो हट जाएगा, पैसिव थोड़ी ना है। द गार्डनर हैज, थर्ड फॉर्म क्या है, वाटर्ड द प्लांट्स। द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट्स। 7, 7 बताएं। हम्म ये डिफरेंट सेंटेंस है, इसको आप वैसे ये मुश्किल नहीं है। हाँ, प्लीज 7 में एक बार देख लीजिए आप। द चिल्ड्रन कुड यूज द प्लेस, क्या लिखा है, द चिल्ड्रन कुड यूज द प्लेस, तो सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, कुड मॉडल वर्ब है, यूज मेन वर्ब है, द प्लेस क्या है, ऑब्जेक्ट, तो द प्लेस पहले आएगा, कुड का कुड आ जाएगा, और मॉडल के साथ पैसिव किससे बनता है, बी थर्ड फॉर्म से, तो कुड फिर आएगा बी, और फिर क्या आ जाएगा, यूज्ड। ये बीच में ऑलवेज और आ गया, हालांकि ऑलवेज इसने सही यूज नहीं करा है, एक्टिव में सही यूज नहीं करा है। आप बता सकते हैं क्या, 7 का जो एक्टिव बना है ना, एक्टिव पढ़ना एक बार, पैसिव नहीं, एक्टिव 7 क्या लिखा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा, द चिल्ड्रन कुड यूज द प्लेस ऑलवेज, ये सेंटेंस सही नहीं लिखा है। हाँ हाँ, कह रहे हैं कि बच्चे अलाउड हैं। हाँ, ये कोई जगह है जिसको एक्सेस करना है, जिसको यूज करना है, जो बच्चे हैं वो हमेशा इस जगह को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनको परमिशन है, क्या है, परमिशन। ऑलवेज जो होता है ना, ये मेन वर्ब से पहले आता है, तो ये सही ऐसे होगा, देखो एक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, द चिल्ड्रन कुड ऑलवेज यूज, ये सही टाइप नहीं हुआ है, तो ये ऑलवेज सही लिखना प्लीज आप। 7 में क्या, द चिल्ड्रन कुड ऑलवेज यूज, वो जो पीछे लिखा है ना ऑलवेज, वो यूज से पहले आना चाहिए। ऑलवेज एक ऐसी एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आती है। 7 में होगा तीसरा ऑप्शन, 7 में कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन, द प्लेस कुड ऑलवेज बी यूज्ड बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखो, ये अलग है, ये इसमें एक काम करो आप, ये दैट को अंडरलाइन कर लो एक बार, ये दैट क्लोज वाले सेंटेंसेस होते हैं। 7 है ना, 7, सॉरी 8, आठवां जो सेंटेंस है, दे से दैट, एक बार दैट को अंडरलाइन करो आप, देखो इसमें ना पता है क्या हुआ है, जैसे मैं एक दो और बोलूँ ऐसे, वी होप दैट, वी बिलीव दैट, वी सपोज दैट, या दे बिलीव दैट, दे सपोज दैट, एक्टिव में अगर दैट क्लोज आ रखा हो, क्या आ रखा हो, दैट क्लोज, आप इसमें ऑब्जेक्ट बता सकते हैं क्या, अगर एक बार थोड़ी सी कोशिश करें तो, सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट, वर्ब, वो कहते हैं, दे से, या वो बताते हैं, या वो कहते हैं, वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि दुनिया क्या है, गोल है, कि दुनिया गोल है, ये पूरा का पूरा ही तो आंसर है क्या का, वो बताते हैं कि दुनिया गोल है, तो वो क्या बताते हैं, कि दुनिया गोल है, ये पूरी बात ही किसका आंसर है, क्या का, ये पूरा सेंटेंस ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस है ना, आप इसका हिंदी अर्थ देखो एक बार समझ लो थोड़ा सा इसमें, हालांकि अलग से बताना पड़ेगा आपको। दे से दैट द अर्थ इज राउंड, वो बताते हैं कि दुनिया क्या है, गोल है, तो इसका पैसिव आप हिंदी में कैसे बताओगे, हिंदी में कैसे बनाओगे, ये बताया जाता है कि, यही तो होगा, ये कहा जाता है कि, ये फ्रेजेस यूज नहीं करते अपन हिंदी में, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कभी बहुत पानी हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है कि, ये इस तरीके से बोलते हैं ना अपन। यह के लिए इसने क्या लिखा है, इट, तो थर्ड फॉर्म किसकी बनाई है देखो,
हाँ, तो अगर दे बिलीव लिखा होता, आप प्लीज मेरे को सुनना इसके लिए, ये इतना मुश्किल नहीं है। दे से की जगह लिखा होता दे बिलीव, तो पैसिव कैसे बनता, इसको देख के बताओ आप। इसमें लिखा है इट इज सेड, तो वहां क्या हो जाता, इट इज बिलीव्ड। और अगर ऐसा होता वी होप दैट, क्या लिखा होता, वी होप दैट, तो पैसिव में कैसे लिखा था, वी तो आता ही नहीं, वापस इट से ही बनता। इट इज होप्ड दैट, फिर क्या हो जाता, इट इज होप्ड, इट इज बिलीव्ड, इट इज सपोज्ड, इट इज टोल्ड। समझ रहे हो क्या इस चीज को आप, इट इज से बनता है, ये किससे बनता है, आप इसको राउंड कर लो, इसको पूरा करेंगे डिस्कस। 9 बता दो जल्दी से। हाँ, 8 में हो जाएगा सी, 9। ये तो बहुत आसान है, प्रेजेंट सिंपल है, किस में बनेगा, इज आर एम थर्ड फॉर्म, तो 9 नंबर सेंटेंस में तीसरा ऑप्शन होगा। सेंटेंस क्या है, डॉग्स ऑलवेज चेज कैट्स, तो पैसिव क्या बनेगा, कैट्स आर ऑलवेज चेज्ड बाय डॉग्स। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस में कुछ गलती दिखी क्या आपको, बताओ। हम्म, द फार्मर प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शंस देखो, ऑप्शन सारे किससे दे रखे हैं, वॉज वर थर्ड फॉर्म से, तो ऑफ कोर्स पास्ट सिंपल टेंस रहा होगा, प्रिपेयर्ड कर दीजिए। 10 नंबर सेंटेंस में द फार्मर लिखा है, देखो प्रिपेयर नहीं होगा, प्रिपेयर्ड होगा, तभी तो बाद में जो ऑप्शंस हैं वो एडजस्ट हो पाएंगे। अच्छा, ये आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है ना, ये उसकी एरर है टाइपिंग की, आप ये सोचे होंगे ये भी एक एरर है ना, ऐसा नहीं है, ये सही टाइप नहीं हुआ। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, तो कैसे होगा, हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा जो आरपी एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें एक्टिव पैसिव का एक सेंटेंस था, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने सेंटेंस के साथ चारों ऑप्शंस ही गलत लिखे थे इतने बड़े एग्जाम में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑप्शंस, फिर ऐसे क्वेश्चंस या तो डिलीट हो जाते हैं, या फिर अगर कोई, और पेपर में इंग्लिश सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे थे हमारे जो क्या हुए थे, डिलीट हुए थे। तो यकीनन हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, डिलीट होते हैं। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड का आंसर क्या होगा, द फील्ड वॉज प्रीपेयर्ड बाय द फार्मर। नहीं, बीइंग नहीं आ सकता ना, हाँ पहला ऑप्शन हो, बीइंग तो तब सही होता जब एक्टिव में क्या होता, नहीं आप सेंटेंस ही बोल दो क्या होता, बोलो क्या होता, आईएनजी में कैसे होता, द फार्मर वॉज प्रिपेयरिंग होता ना, द द फार्मर वॉज प्रिपेयरिंग द फील्ड, तब आप कह सकते थे द फील्ड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, लेकिन वो नहीं है। 11, 10 में पहला ऑप्शन होगा, 11 बताओ। ये अपन ने डिस्कस करा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कॉमन सेंस से बताओ, बी। हम्म, देखो 11 नंबर जो सेंटेंस है आपको दे रखा है मॉडल बी थर्ड फॉर्म से, तो ये एक्टिव है या पैसिव, पहले तो ये बताओ, पैसिव है ना, तभी तो मॉडल बी थर्ड फॉर्म है। शुड लिखा, शुड के बाद क्या लिखा है, बी लिखा है और थर्ड फॉर्म लिखा है, तो ये एक्टिव है या पैसिव, आपको एक्टिव बनाना है। तो सीधी सी बात है कि जो मॉडल वर्ब यूज हुआ है उसको फर्स्ट फॉर्म के साथ लिख दो, तभी तो वो क्या बन जाएगा, एक्टिव। तो शुड बी थर्ड फॉर्म जो है, क्या लिखा है देखो, टीचर, पहले तो ये वैसे करो, टीचर्स करो इसे, 11 को टीचर्स प्लूरल बना देना इसे, टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, तो शुड बी रिस्पेक्टेड, क्या लिखा है, शुड बी रिस्पेक्टेड, तो बी हट जाएगा,
शुड रिस्पेक्ट आएगा। वर्ब की जगह क्या आएगा? तो आप यही देख लो कि चारों में से कौन सी जगह शुड रिस्पेक्ट लिखा है, पहले तो ये देखो। एक ही ऑप्शन में लिखा है, अगर ऐसा एक और ऑप्शन होता फिर अपन और तरीके से देखते। इसे भी आप मार्क कर लो, ये देखेंगे अपन। कहाँ पर? हाँ, बायस नहीं लिखा, ये कह रहे हो क्या? हाँ, कभी कभी जो बेसिक बातें होती है ना, उसमें आप नहीं लिखते हो। जैसे भारत में लोग हिंदी बोलते हैं, मैंने क्या बोला? भारत में लोग हिंदी बोलते हैं, तो मैं ऐसा ही बोल दूं ना, भारत में हिंदी बोली जाती है। मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा भारत में हिंदी बोली जाती है लोगों द्वारा। समझ गए? तो कभी कभी किसकी जरूरत नहीं होती, सब्जेक्ट को रिपीट करने की जरूरत। हमें टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, तो पैसिव क्या होगा? टीचर्स का सम्मान किया जाना चाहिए, बोलने की जरूरत ही नहीं है हमारे द्वारा, है ना? वैसे ही। हाँ, यकीनन आएंगे ऐसे सेंटेंसेस। 12। अ ह्यू एंड क्राई, ये एक नई चीज हो गई आपके लिए। शोरगुल से होता है ह्यू एंड क्राई। क्राई तो समझ ही गए ना, चिल्लाना। एक ये फ्रेज है, ह्यू एंड क्राई का मीनिंग किससे होता है? शोरगुल, बहुत ज्यादा शोर करना। तो आप तो आंसर बताओ। हम्म, पहला या दूसरा? आपने कर लिया ना, ये पहला या दूसरा कौन सा किया? दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन होगा। आर क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये एक सिंगल चीज है ना, हाँ। अच्छा, हाँ ये ठीक है। अगर दोनों जगह ए लिखा होता तो अ ह्यू एंड अ क्राई। ये भी एक चीज याद रखना, अगर दो नाउन्स एक आर्टिकल से जुड़ी है तब तो वो दोनों एक ही है, और अगर दो नाउन्स कितने आर्टिकल्स के साथ जुड़ी है? दो, तो वो दोनों अलग अलग है। देखो, इसने जानबूझ के एक तो आर लिखा और एक क्या लिखा है? इज। आर कब सही होता? जैसे अ ह्यू एंड अ क्राई, हालांकि ये फ्रेज ऐसे ही होता है, अ ह्यू एंड क्राई। तो दूसरा ऑप्शन एक बार सही करना आप। मीनिंग क्या है इसका? शोरगुल, शोरगुल। अब तो 13 बता दो आप, कैसे होगा? वापस वैसे ही आ गए ना? हम्म। 13 में पता चल रहा है क्या कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ। 13 में दो जगह लिखा है इट इज, तो फिर आगे भी मिलान करो आप, मैच करो इसे। पहला ऑप्शन होगा या चौथा ऑप्शन होगा? दूसरा होगा या चौथा? फोर्थ ऑप्शन होगा। दूसरे में देखो, दूसरे में क्या लिखा है? पीपल लिख दिया अपनी तरफ से, वो तो एक्टिव में ही नहीं लिखा है, लिविंग बीइंग्स लिखा है, वही तो आएगा वापस। हाँ, हाँ। एक तो, हाँ, ये इट इज वाले ना, इसमें देखो आपको प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, सीधा लिख रहे हैं ना। तो हाँ ठीक है, आप इसको एक बार उसमें मार्क कर लो। 14, 14। हम्म, ये कौन सा टेंस है, कोई बता सकता है क्या 14 नंबर सेंटेंस में? बिट लिखा है, क्या लिखा है? बाइट का सेकंड फॉर्म होता है, बाइट का क्या होता है? बिट। और थर्ड फॉर्म बिटन, बाइट, बिट, बिटन। तो हाँ, तीसरा ऑप्शन, आर नेबर। देखो क्या लिखा है, उनके डॉग ने किसे काट लिया था कल? हमारे नेबर को। तो हमारे नेबर को काट लिया गया था उनके डॉग के द्वारा, तो आप क्या लिखेंगे? आवर नेबर वॉज बिटन बाय देयर डॉग यस्टरडे। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन होगा 14 में। नेक्स्ट। 15 समझ में आ रहा है क्या? 15 देखो,
टोल्ड लिखा है, टोल्ड। टोल्ड कौन सा टेंस है? टेल का ही तो टोल्ड होता है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किससे बनती है? वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म। तो कौन कौन से ऑप्शंस है देख लो। और वैसे भी ऑब्जेक्ट क्या है देखो, द MD टोल्ड अस। अस ही तो हुआ ना ऑब्जेक्ट, अस किस में बदल जाएगा? वी वर टोल्ड हो जाएगा, वी वर टोल्ड। 15 में पहला ऑप्शन होगा। 16 एक बार आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये फिर कौन सा? इसको ध्यान से देखो। 16 अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं करा है, लेकिन आप टेंस से या कुछ कॉमन सेंस से कर सकते हो तो बताओ। ओनली ये आ रहा है। फिर फैसिनेट्स का क्या होगा? वो भी तो एक टेंस है, देखो आगे फर्स्ट फॉर्म है ना। हाँ, 16 जो सेंटेंस है ना, देखो इसमें आप, चलो ठीक है, हमें समझ में नहीं आया कि 16 में क्या लिखा है, लेकिन 16 में कौन सी दो वर्ब्स है ये तो पहचाने कम से कम। हैज रिटन लिखा है एक तो। 16 में क्या लिखा है? ही हैज रिटन। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज रिटन। तो हमें पता है हैज रिटन वाला तो बीन थर्ड फॉर्म से बन जाएगा। फिर इसी को आगे कंटिन्यू करो सेंटेंस को, एक 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 शब्द और लिखा है, फैसिनेट्स। फैसिनेट्स का मतलब किसी को आकर्षित करना, ध्यान खींचना किसी का। तो फैसिनेट्स कौन सी वर्ब है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव किससे बनता है? इज आर एम थर्ड फॉर्म। तो आपके आंसर में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो इज आर एम थर्ड फॉर्म होना चाहिए और एक बीन वाला होना चाहिए। वो कौन से ऑप्शन में है? हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन में भी हो, लेकिन आप अभी देखो किस में है वो। आप तो ये बताओ, एवरीवन तो ऑब्जेक्ट है तो पहले ही आएगा ना, सबसे बाद में लिखा है तो। इसमें दो सेंटेंसेज हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मीनिंग भी नहीं चेंज हो रहा। आप 16 जो है ना, कम से कम ये तो बता दो कि दो दो कौन से टेंस यूज हुए हैं। वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बाद में डील करेंगे अपन। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट और एक प्रेजेंट सिंपल। तो कम से कम ये तो हो ना कि प्रेजेंट परफेक्ट वाला बीन से बनेगा और प्रेजेंट सिंपल वाला इज आई एम थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो ये दोनों टेंस किस में बने हुए हैं पहले तो यही देखो। खाली एक ही ऑप्शन में बने हैं ना, इज थर्ड फॉर्म और हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म। तो सेकंड ऑप्शन होगा इसमें, दूसरा। 17 एक बार ड्रॉप कर दें आप, और 18 बताओ। सेकंड 17 में वो विल शैल की है, देखेंगे। 17 एक बार आप ड्रॉप कर दो। 18 यू आर रिक्वेस्टेड लिखा है, तो ऑफ कोर्स क्या रहा होगा? प्लीज। और यू आर से लिखा है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव। 18 में पहला ऑप्शन होगा। 19 आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ये करा नहीं अभी तक अपन ने। 19 नहीं, नहीं सी नहीं होगा, ये अलग है। 19 नंबर एक बार आप ड्रॉप कर दो, ये अलग है, करा नहीं। 20 और 21 और 22 तीनों बताओ। 20, 21 और 22। 20, 21। 20 में ना? हम्म। 20, 20 ना? 20 में कौन सा टेंस है? 20 में इज आर एम आईएनजी फॉर्म वाला। तो पैसिव किससे बनेगा? इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म से। तो इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म से चौथा एक ही ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, ये मिस्टर एंड मिसेस शर्मा लिखा है। फिर क्या लिखा है? आर बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस।
तो 20 में होगा चौथा ऑप्शन। बीस में चौथा ऑप्शन। 21 मॉडल का है, बताओ। मॉडल वाले किससे बनते हैं? बी, थर्ड फॉर्म से। हम्म, सेकंड ऑप्शन। 21 में कौन सा होगा? सेकंड, क्योंकि मस्ट है तो मस्ट का फिर बी थर्ड फॉर्म से ही बनेगा। 21 में दूसरा ऑप्शन होगा। 21 सेंटेंस पढ़ना, क्या लिखा है देखो। मस्ट वी कट द ट्री। सब्जेक्ट क्या है? वी। वर्ब क्या है? कट। ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्री। तो मस्ट का मस्ट आएगा और वी की जगह क्या आ जाएगा? द ट्री, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे लिखना है ना। फिर थर्ड फॉर्म किससे बन जाएगी? बी से। तो कट की तीनों फॉर्म्स सेम ही रहती है, तो बी कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्ट दिस ट्री बी कट। मस्ट दिस ट्री बी कट। 22 फ्यूचर परफेक्ट। हाँ, 22 फ्यूचर परफेक्ट। आप तो ये बताओ कि 22 में सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट अगर दे है तो वर्ब कौन सी है? विल हैव कंप्लीटेड। और ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। तो द वर्क पहले लिख दो, बाद वाला बाद में देखेंगे। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। ये ऐसा कहां लिखा आ रहा है? द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना? नहीं, चौथे में भी आ रहा है ऐसा। फोर्थ में भी ये चीज आ रही है, देखो। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, लेकिन अंतर कहां पे आया? हाँ, वी गेट देयर लिखा है, टेंस क्यों चेंज होगा? 22 में सेकंड। 22 में होगा सेकंड। डिड ही रिमेंबर द डेट एंड द टाइम लिखो, इसको सही लिखना। 23 नंबर सेंटेंस है ना। डिड ही रिमेंबर द डेट एंड द टाइम। हाँ, द लगाना है। अब बताओ। तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। डिड आ गया ना। डिड कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। तो वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म से बनेगा। डिड आ गया ना। डिड, डिड किस में आता है? पास्ट सिंपल, मतलब सेकंड फॉर्म वाले में आता है डिड। तो ऐसे बनेगा ना। डिड हट जाएगा। देखो, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। डेट एंड द टाइम। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब क्या है? रिमेंबर। और ऑब्जेक्ट क्या है? द डेट एंड द टाइम। तो ही की जगह तो क्या आ जाएगा? द डेट एंड द टाइम। ही की जगह क्या आ जाएगा? द डेट एंड द टाइम। और डिड तो पैसिव में कैसे आएगा? डिड तो हटाना पड़ेगा। तो डिड साइक्रिया हटेगी तो वापस साइक्रिया आएगी ना। तो पैसिव में डिड को हटाने पे क्या लिख सकते हो? वॉज या वर। तो द डे एंड द टाइम के लिए आप क्या लिखोगे? वॉज या वर। दो आर्टिकल्स हैं तो क्या लिखोगे? वर। तो ऐसे होगा, वर, वर द डे एंड द डेट, सॉरी, द डे एंड द टाइम remembered by him। 24 पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, देखो। 24 वॉज वर आईएनजी फॉर्म। 24 वॉज वर आईएनजी फॉर्म। तो किस में बनेगा? वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म में। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? अ होल वॉज बीइंग डग। डिग का मतलब क्या होता है? खुदाई करना। डिग करते हैं ना। तो फिर डग सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? डग। डिग, डग, डग। ये सुना क्या आपने? डिग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डग। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? डग। याद रह जाएगा वैसे तो। 24 में पहला ऑप्शन होगा।
और जल्दी से आप ये बता दो 25, फिर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उस पर बात करते हैं। हम्म हम्म हम्म। पहला ऑप्शन हो जाएगा 25, पहला ऑप्शन, सॉरी, पहला ही होगा इसमें। कहाँ पर? हाँ 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 हाँ, ये जो है ना, एक तो डील विद मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, डील विद ही पूरा मीनिंग कुछ ले पाएगा ना। देखो, डील विद का मीनिंग क्या होता है? टू फेस एनी प्रॉब्लम। डील का मीनिंग तो फेस से नहीं आएगा ना, डील विद का मीनिंग किससे आएगा? फेस से। और एक तो वो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए दूसरी प्रेपोजिशन है, तो डबल प्रेपोजिशन साथ में आ सकती है। 25 में पहला ऑप्शन होगा। आप पढ़ो 25 क्या लिखा है। वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। डील विद का मीनिंग क्या होता है? सामना करना। डील विद का मीनिंग क्या होता है? टू फेस एनी प्रॉब्लम। डील के साथ जब विद जुड़ता है ना, तभी इसका मीनिंग किससे होगा? टू फेस एनी प्रॉब्लम, टू फेस अ चैलेंज। तो वी सब्जेक्ट है 25 में, मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब है, डील विद क्या है? मुख्य क्रिया है, और दीज प्रॉब्लम्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो दीज प्रॉब्लम्स आएगा शुरू में, मस्ट का मस्ट होगा, क्योंकि मस्ट एक मॉडल वर्ब है, तो किससे जुड़ जाएगा? बी थर्ड फॉर्म से। तो डील का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? डेल्ट, DEALT से होगा। अच्छा अच्छा, ये शो यहाँ पे होता रहा ऐसे क्या? हाँ हाँ, कोशिश करते हैं। क्योंकि इसमें मेनली आप अगर टेंसेस का अगर अपने को याद नहीं रहता ना, तो फिर बार बार ऐसे थोड़ा सा रिकॉल करना चैलेंजिंग तो हो जाता है, अंडरस्टैंड दैट। लेकिन या तो फिर एक्टिव पैसिव के जस्ट बाद अपन टेंसेस ही कर लेते हैं अगर पिक करने में अपन प्रॉब्लम। क्या बात है। क्या बात है, देखो, नाइस, आई लाइक इट। तो अभी इसका इसका अर्थ ये हुआ क्या, 26 से नहीं करना क्या? हाँ, नहीं, देखो मैं, आप सबने जो अपनी बात रखी, आई रिस्पेक्ट दैट, और मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि एक जब पूरा सेंटेंस सामने आता है तो उसमें मैं तो बस ये बोल देता हूँ कि ऑब्जेक्ट को आगे लिखो, सब्जेक्ट को उधर लिखो, बी थर्ड हो जाएगा, लेकिन एक साथ इतनी चीज़ें याद कर पाना मुश्किल होता है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि अभी जैसे ये शीट बाकी रह रही है, एक बार ये शीट आप कंप्लीट करवा दो इसे, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर टेंस वाला, ये सब हटा के अपन बोर्ड से टेंसेस कर लेंगे, ताकि फिर वापस आप इस टॉपिक का रिवीजन कर लेना। कोई प्रॉब्लम? हाँ, शीट तो आपको एक और मिल जाएगी, जो लोग करना चाहते हैं एक और शीट ले सकते हैं। लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी ऐसे लगे, क्योंकि आगे बढ़ने से मतलब नहीं है अगर बहुत सारा कन्फ्यूजन साथ में चल रहा है तो, ठीक है अपन टेंसेस कर लेंगे। बट ये तो करवा दो यहाँ तक तो, है ना? 26 बताओ। चीयर्ड लिखा है, चीयर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट टेंस का किससे बनेगा? वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म से। ऑब्जेक्ट क्या है? द लीडर्स स्पीच, कि ऑडियंस ने, चीयर का मतलब क्या होता है यहाँ? चीयर का मीनिंग क्या होता है? उन्होंने उस चीज को सपोर्ट करा। तो लीडर ने स्पीच दी, और उस स्पीच को किसने सपोर्ट किया था? जो श्रोता थे, ऑडियंस थे, उन्होंने। तो द लीडर्स स्पीच जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो वो शुरू में लिखा जाएगा। और चीयर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो किससे आएगा? वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म से। तो एक बार आप इसमें आंसर बताओ क्या होगा। 26 में कौन सा होगा? पहला ऑप्शन। 27 तो बहुत आसान ही है, इसमें तो देखो खूब सारी चीजें नहीं, इज आर एम आई एन जी फॉर्म है 27 में। दूसरा ऑप्शन होगा, कारण इज आर एम आई एन जी फॉर्म है,
और इज आर एम आईएनजी फॉर्म का पैसिव किससे बनेगा, इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म से। तो देखो समवन इज फॉलोइंग अस, तो अस का बना वी, वी के साथ आएगा आर, आर के साथ जुड़ेगा बीइंग, और फॉलोइंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉलोड। ट्वेंटी एट एक बड़ा सेंटेंस है। देखो पहले तो ये पहचानो कि ये एक्टिव है या पैसिव, क्योंकि हैज बीन लिखा है, हैज बीन लिखा है तो क्या है, पैसिव। ठीक है, तो हैज बीन लिखा है पैसिव है, हैज बीन सेव्ड लिखा है, क्या लिखा है, तो ये कौन सा टेंस है, बीन किस में जुड़ता है, हैजेव के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट में, किस में जुड़ता है। तो जब आप इसका एक्टिव बनाओगे तो बीन हट जाएगा और केवल क्या आएगा, हैजेव थर्ड फॉर्म, क्या आएगा। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें 28 में, अगर ये पैसिव लिखा है तो सब्जेक्ट तो वो होता है जो बाई के साथ जोड़ रखा होता है, बाई दीज हंटर्स। तो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि आपका आंसर दीज हंटर्स से शुरू होगा, लेकिन चारों ही ऑप्शंस किससे शुरू हो रहे हैं, दीज हंटर्स। चलो कोई ना, दीज हंटर्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में लिखा है, क्योंकि पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो एक्टिव भी तो किस में होगा, तो कौन से ऑप्शन में दीज हंटर्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है, पहले में नहीं लिखा है, विल लिखा है, दूसरे में से लिख दिया सीधा, चौथा देखो, दीज हंटर्स हैव सेव्ड, हैज हैव थर्ड फॉर्म, तो 28 में चौथा ऑप्शन होगा। दो सेंटेंसेस और कर लेते हैं अपन, 29 और 30, बता दो आप। ट्वेंटी नाइन, हम्म, हाँ डी ऑप्शन। 29 देखो, आप तो बताओ कौन सा टेंस है, वॉज वर आईएनजी फॉर्म है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वॉज वर आईएनजी फॉर्म का पैसिव किससे बनेगा, वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म से। तो कौन से ऑप्शन में वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म है, देखो एक ही ऑप्शन में है, वो है चौथा ऑप्शन। और लास्ट बता दो, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, चौथा ऑप्शन होगा 30 तक। 34 तक ठीक है, देख लो आप आंसर्स, एक बार आप ऑप्शंस लगा लो 34 तक, चार और ऑप्शंस लगा लो, ये एक पेज पूरा कर लेते हैं। 31 में बता दो, चार क्वेश्चंस और ऑप्शंस। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का किससे बनेगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म। तो वो पहले तो ये देखो वॉज वर थर्ड फॉर्म कहां लिखा हुआ है, एक में ही लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज और कर दी इन्होंने, क्या करा, एनीबडी तो हटा दिया और क्या जोड़ दिया, नोबडी। एनीबडी, एनीवन, ये जब हटते हैं और इनकी जगह नो वन या नोबडी आता है, तो एक और चीज होती है कि सेंटेंस में जो नॉट होता है ना, वो हटा दिया जाता है। तो देखो कैसे लिखा था, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, पास्ट सिंपल टेंस था, नकारात्मक सेंटेंस था, तो वॉज वर थर्ड फॉर्म से बनेगा। एनीबडी का इसने लिखा नोबडी, तो आंसर अब ऐसे नहीं होगा कि नोबडी वॉज नॉट, नोबडी वॉज नॉट ऐसे नहीं होगा, सीधा क्या होगा, नोबडी वॉज, फिर थर्ड फॉर्म आएगा सीधा ट्रस्टेड बाय मी, नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी, पहला ऑप्शन होगा 31 में। 32, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हम उम्मीद करते हैं अच्छी खबर की, हम उम्मीद रखते हैं अच्छी खबर की, प्रेजेंट सिंपल, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो कैसे बनेगा, गुड न्यूज पहले आएगा, इज आर एम थर्ड फॉर्म से बन जाएगा, गुड न्यूज के साथ आएगा इज, एक्सपेक्ट का हो जाएगा एक्सपेक्टेड बाय अस, तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन।
32 में होगा पहला ऑप्शन। 33, 33 टेंस कौन सा है 33 में? पास्ट सिंपल। गेव लिखा है ना, देखो, तो पास्ट सिंपल का पैसिव किससे बनता है? वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म से। तो ये कितने ऑप्शंस में? पहले तो ये देखो, दो में कहाँ है, इसमें तो सब में ही है। पहला और चौथा ऑप्शन परेशान कर सकता है आपको। किसमें? सही है। ये जो टू फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, ये पैसिव में टू भी थर्ड फॉर्म से लिखते हैं, ये इसमें आगे आएगा, आपने अभी तक पढ़ा नहीं है उसे। इसमें ऑप्शन पहला होगा। टू टू फर्स्ट फॉर्म लिखा हो ना एक्टिव में। हाँ, कौन सा? देखो, माई टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड। आपका सेंटेंस पढ़ो आप टू रीड तो एक बार हटा दो, एक बार टू रीड भूल जाओ, आप इतना ही देखो कि माई टीचर गेव मी अ जर्नल, पहले इसी का पैसिव बनाओ आप। माई टीचर गेव मी अ जर्नल, तो माई टीचर सब्जेक्ट है, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी एक ऑब्जेक्ट है और अ जर्नल दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इसने क्या करा है कि मी को आगे लिखा, तो क्या बना? आई। मी क्या बना? आई। गेव सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म से हो गया आई वॉज गिवन। आई वॉज गिवन, बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? अ जर्नल। आई वॉज गिवन अ जर्नल। अब आपको एक ही चीज परेशान कर रही होगी कि टू रीड है, वो टू बी रेड कैसे हुआ? टू रीड का टू रीड क्यों नहीं आया? तो जब आप आगे जाएंगे, इनको इन्फिनेटिव वाले पैसिव बोलते हैं। टू फर्स्ट फॉर्म वाले जो पैसिव होते हैं ना, टू फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव में अगर टू फर्स्ट फॉर्म है तो वो पैसिव में किस में बदल जाता है? टू भी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में। ये आगे आएगा इसमें। दो और है, बता दो। 34 एंड 35। दे से, दे बिलीव, दे सपोज, दे से, वी बिलीव, वी सपोज, वी से, ये सब किस में चेंज होंगे? इट इज से। किस में चेंज होंगे? इट इज सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। 34 में तीसरा आंसर होगा। और लास्ट बता दो 35 क्या? तीसरा। थर्टी फाइव मॉडल वर्ब का है, देखो। कैन वी सेंड द पार्सल, ऑब्जेक्ट क्या है? द पार्सल, तो वी की जगह द पार्सल आएगा, तो कैन का कैन होगा, वी की जगह आ जाएगा द पार्सल। क्योंकि कैन एक मॉडल वर्ब है तो पैसिव किससे बनेगा? बी थर्ड फॉर्म से। तो आंसर क्या होगा? कैन द पार्सल बी सेंट, बी सेंट बाय अस, और टाइम आ जाएगा टुमारो। तो जिनको कुछ कुछ समझ में आया है वो प्लीज आगे वाली शीट कंप्लीट कर लेना। और इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया आपको तो मैं ये कोशिश कर सकता हूं कि टेंस पहचानने में जो आपको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो टॉपिक मैं आपको करवा सकता हूँ। और तो आप बताओ क्या कर सकते हैं? मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ कि टेंसेस से अपन इसको करते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ ऑनेस्टली बताऊँ ना, कि जो लोग मेनली आई थिंक सारे लोग फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली ये चीज़ बता रहा हूँ। मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश। तो ऑफ कोर्स सारा सिलेबस तो बहुत होता है, आप पढ़ते रहो भले ही, लेकिन आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, है ना? आपको एक्सपर्ट बन के तो जाना नहीं। एक एक्टिव पैसिव का जरूर आएगा क्वेश्चन, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दो बड़े टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। फिर बीच में वॉकेब के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे तो आप सारे टॉपिक्स आराम से भले सीख के समझ के करते रहो। आप इतना टाइम, अगर आप दूसरे में, अगर आप सारी दूसरी चीज़ें तैयार है तो 10 दिन में कर लो भले, टेंसेस क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको मेरे हिसाब से एक्टिव पैसिव में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसका रीज़न टेंसेज है, तो मैं टेंसेज आपको करवा सकता हूँ कि
क्योंकि जो हमने लिखा था, जो कुछ लोग कर पा रहे हैं, आई गेस अगर आप टेंस पहचान लो तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताओ आप। अगर टेंस समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो एक अलग सिचुएशन है, उस पर डिस्कशन करेंगे। ऐसा है या नहीं? हाँ, तो फॉर्मेशन आपकी पूरी उसमें आ जाएगी। ठीक है। और बताओ, जैसे इन्होंने एक सजेशन दी, वैसे खूब सारे सजेशन तो नहीं ले पाऊंगा मैं आपसे, एक दो कोई और है तो बता दो, ऐसे तो भाई 20-25 सजेशंस आ जाएगी। आप आपको अच्छा, फॉन्ट फॉन्ट के हिसाब से ना? ओके, दैट्स वेरी मच पॉसिबल। हाँ जी। आप मैम, क्या नाम है आपका? हाँ सरोज जी, आपने कुछ बताया था। टेंस समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट सिंपल, तो अभी आप उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि भैया आपने प्रेजेंट सिंपल कैसे बोल दिया, मेरे को तो नहीं दिख रहा है मैं इसमें प्रेजेंट, वही तो बात है। चलो ठीक है, थैंक यू। और हाँ जी, आपका नाम? आपको प्रॉब्लम है ना टेंस पहचानने में? हो रहा है अच्छे से? मतलब कुछ प्रॉब्लम और था ना? आपकी बात समझ में आ गई, आपकी भी आ गई, फीडबैक मिल गया मुझे। और किसका था प्लीज़ बताओ। हाँ जी, आपको हाँ, बिल्कुल। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि आपसे इतनी चीज़ें क्यों पढ़वाते हैं फर्स्ट ग्रेड में। मैंने फर्स्ट ग्रेड मैंने फर्स्ट ग्रेड इसीलिए तैयारी नहीं की थी, क्योंकि वो आपको टीचर तो बनाते ही नहीं है, वो आपको ऑलराउंडर बना के छोड़ देंगे ऐसे। सब्जेक्ट का ही पेपर होना चाहिए ज़्यादा, बट क्या करें, ऐसा ही सिलेबस है। एनीवे चलो मिलते हैं अपन। कल देखिए, कल आप शीट ले लेना सर से, आपकी रेगुलर क्लास मंडे से होगी, कल ऑफ रहेगी। और ये फीडबैक मैं याद रखूंगा, इस हिसाब से नेक्स्ट क्लास प्लान करूंगा। कल नहीं होगी क्लास।